सीएम नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा आज से शुरू हो गई है। दूसरे चरण का भी कार्यक्रम सामने आ गया है। इस बीच कुर्सी को लेकर वार पलटवार होने लगा है। सीएम की कुर्सी की बात हम कर रहे हैं, जिस पर काफ़ी सस्पेंस बन गया है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। उधर पटना से दूर लगभग 1000 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी पर बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक हो रही है दिल्ली गुड़गांव में, और इधर सीएम नीतीश कुमार यात्रा पर निकल गए हैं। 1000 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी है, लेकिन मामला बिहार और दिल्ली का नहीं बल्कि यूँ कहें कि कुर्सी का है। जी हाँ, सीएम नीतीश कुमार 2025 की कुर्सी के लिए, यानी 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, फिर से कुर्सी पर काबिज होना है, उसके लिए यात्रा पर निकल पड़े हैं। यात्रा को सियासी चश्मे से ही देखा जा रहा है, क्योंकि चुनाव के पहले सीएम नीतीश कुमार की ये यात्रा है, महत्वपूर्ण है, लोगों के बीच जा रहे हैं। तस्वीरें भी सामने आई हैं, तस्वीरें आपको देखिए कि किस तरह से यात्रा पर निकले हैं सीएम नीतीश कुमार। हालांकि जिस तरह से पहले यात्रा में माना जा रहा था कि वो संवाद करेंगे, लेकिन संवाद वाली स्थिति यात्रा में नज़र नहीं आ रही है। सीएम नीतीश कुमार जा रहे हैं, योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास कर रहे हैं, अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। तो ऐसे में सीएम नीतीश कुमार की यात्रा 2025 के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और दूसरी तरफ जो बीजेपी के कोर कमेटी की बैठक पिछले 3 दिनों से चल रही है, जिसमें भी मंथन हो रहा है काफ़ी कुछ बिहार चुनाव को लेकर, और सीएम की कुर्सी पर भी चर्चा हो रही है। क्योंकि जिस तरह से सीएम की कुर्सी पर बयान आ गया था बीजेपी के आला नेता अमित शाह का, केंद्रीय गृह मंत्री का, जिस तरह से उन्होंने सस्पेंस बना दिया था और कहा था कि ये कुछ तय नहीं है कि कौन नेतृत्व करेगा। दरअसल सीएम फेस पर उनसे सवाल पूछा गया था, उसके बाद उन्होंने कह दिया था कि ये टीवी डिबेट में तय नहीं होता है, ये पार्टी मिल बैठकर तय करेगी चेहरा कौन होगा। अब जब नीतीश के चेहरे पर सब लड़ने की बात कर रहे थे 2024 के लोकसभा चुनाव में, लेकिन अचानक बयान बदल क्यों गया अमित शाह का, इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि जेडीयू टाल ठोक के कह रही है कि हमारे नेता नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। तो दूसरी तरफ बीजेपी भी जो है उसके भी सुर रह कर बदल रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने तो पहले कह दिया कि वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एनडीए चुनाव लड़ेगा, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि मैं एक अदना सा पार्टी का कार्यकर्ता हूं। तो ऐसे में ये तो आला कमान ही तय करेगा, बड़े नेता ही तय करेंगे। लेकिन इसके बाद सम्राट चौधरी ने कल दिल्ली से बयान दिया और कहा कि सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। ये बातें उन्होंने कह दी। हालांकि बैठक में क्या खिचड़ी पक रही है ये तो अभी पता नहीं है, अंदर की बात है। लेकिन इस बीच बिहार में कुर्सी की सियासत जारी है। सभी अपने अपने नेता को कुर्सी पर काबिज करने के लिए लगे हुए हैं। उधर आरजेडी की तरफ से भी सीएम नीतीश की यात्रा शुरू होते ही इसे प्रगति नहीं बल्कि दुर्गति यात्रा बता दिया गया और कहा कि अब बारी आ गई है कि तेजस्वी यादव सीएम की कुर्सी पर काबिज होंगे, सीएम की कुर्सी पर बैठेंगे। आरजेडी के जो प्रवक्ता हैं मृत्युंजय तिवारी, उनका जो बयान आया है आपको सुनवा देते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं कि सीएम नीतीश कुमार की जो प्रगति नहीं ये बल्कि दुर्गति यात्रा है। उन्होंने बिहार की जो दुर्गति की है वो देखने जा रहे हैं, बिहार का उन्होंने भला नहीं किया है, और अब वो जो है उनकी अलविदा यात्रा है, अंतिम यात्रा है, और अब सीएम की कुर्सी पर तेजस्वी यादव बैठने वाले हैं। क्या कुछ कह रहे हैं मृत्युंजय तिवारी, सुन लीजिए। बिहार की दुर्गति हो गई है, किस बात की प्रगति? तो अब जनता है तैयार, कर रहा चुनाव का इंतजार, जल्द बने तेजस्वी सरकार। ये सरकार का विदाई यात्रा साबित होगा। अब ये डबल इंजन की नकारा निकम्मी सरकार को जनता खारिज कर चुकी है। तो सुन लिया आपने कि मृत्युंजय तिवारी क्या कह रहे हैं। मृत्युंजय तिवारी ने साफ तौर पर कह दिया कि अब इनकी अंतिम यात्रा है, अलविदा यात्रा है। तेजस्वी यादव भी बार बार कह रहे थे कि ये अलविदा यात्रा है, नीतीश कुमार की अंतिम यात्रा होगी, इसके बाद उन्हें यात्रा करने का मौका नहीं मिलेगा क्योंकि सत्ता उनके हाथ से खिसक जाएगी। ये बातें कहते नजर आए तेजस्वी यादव, और अब इन्हीं बातों को दोहराते हुए आरजेडी कह रही है कि तेजस्वी यादव अब सीएम की कुर्सी पर बैठेंगे, काबिज होंगे, वक्त आ गया है। तो वक्त आने की बात कह रहे हैं। दूसरी तरफ जेडीयू की तरफ से पलटवार किया जा रहा है, प्रगति यात्रा की चर्चा की जा रही है, और प्रगति यात्रा से जेडीयू के नेता फूले नहीं समा रहे हैं। जी हाँ, जेडीयू के नेताओं की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं
जेडीयू की नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि जो लोग सपना देखे हुए हैं, देख रहे हैं, पाले बैठे हुए हैं कि कुर्सी बदल जाएगी, वैसा कुछ भी नहीं होगा। नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। तो ऐसे में क्या कुछ कह रहे हैं मंत्री श्रवण कुमार यात्रा को लेकर, किस तरह से पलटवार कर रहे हैं, सवालों का जवाब दे रहे हैं विपक्ष के, ये आप सुन लीजिए। खराब है, नहीं जाएंगे। यात्रा की शुरुआत हो गई है, निश्चित तौर पर क्या 2025 के लिए मील का होगा? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की आज यात्रा की शुरुआत है और विकास यात्रा है। और विकास यात्रा उन्होंने सबसे पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के कर्मभूमि चंपारण से शुरू करते हैं हमेशा कोई भी यात्रा। तो आज से शुरुआत होगी और राज्य में क्या प्रगति हुई है और क्या क्या प्रगति की आवश्यकता है, ज़रूरत है, उन चीज़ों के समीक्षा करेंगे, लोगों से फीडबैक लेंगे और आगे की रणनीति माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा बनाते रहते हैं। आज हम लोग यहाँ पर शुभकामना देने के लिए आए थे, उनके स्वागत के लिए आए थे और उनको इस यात्रा पूरी तरह से सफल हो, राज्य की प्रगति के लिए, राज्य के विकास के लिए, राज्य में अमन और शांति के लिए, राज्य में प्रेम और भाईचारा के लिए यह यात्रा उनकी सफल हो, ये शुभकामना देने के लिए हम लोग आए थे। 2025 में एनडीए के नेतृत्व में सरकार बनेगी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही बिहार में सरकार बनेगी। 225 सीट से ज़्यादा सीट जीत करके बिहार में सरकार हम लोग बनाएंगे। बीजेपी के जो सबसे चेहरा मुख्यमंत्री होंगे नीतीश कुमार। मैं तो कहा कि एनडीए का चेहरा नीतीश कुमार जी, और नीतीश कुमार जी के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और नीतीश कुमार जी ही बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। बीजेपी के जो दूसरे सबसे बड़े नेता ने कहा है कार्यक्रम में कि हम लोग बाद में इस बात पर फैसला करेंगे। नहीं, हमने कोई बीजेपी का नेता का बयान नहीं देखा है, लेकिन आप लोगों ने फैसला कर लिया। जिन लोगों ने भाजपा के बिहार के सभी नेताओं का बयान आ रहा है और दिल्ली के भी सभी नेताओं का यही निर्णय भी है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व इससे पीछे हटने वाली जेडीयू नहीं है। तो आपने सुना कि श्रवण कुमार क्या कुछ कह रहे हैं। श्रवण कुमार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार यात्रा पर निकल गए हैं और अब एक बार फिर से सीएम की कुर्सी पर काबिज होंगे। 2025 में 2025 के चुनाव में 225 सीटें जीतकर एनडीए आएगी और नीतीश कुमार ही नेता होंगे और उन्हीं के नेतृत्व में सरकार बनेगी। और इधर दूसरी तरफ जेडीयू के आला नेता जो ललन सिंह केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने भी कहा कि प्रगति यात्रा में प्रगति की समीक्षा की क्या ज़रूरत है। प्रगति तो दिख रही है, प्रगति तो सामने है, वो देखने जा रहे हैं सीएम नीतीश कुमार। और साथ ही साथ उन्होंने सीएम नीतीश कुमार के बहाने तेजस्वी यादव पर हमला बोल दिया। क्या कुछ कह रहे हैं ललन सिंह, ये भी सुन लीजिए आप। नीतीश कुमार जी आज प्रगति यात्रा पर निकल गए, कितना इम्पैक्ट पड़ेगा सर इस यात्रा का? प्रगति यात्रा का तो प्रगति ही ना होगा, प्रगति यात्रा का इम्पैक्ट क्या होगा? प्रगति यात्रा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जाते हैं, जिलों में जाते हैं, वहाँ देखते हैं कि कितना काम हुआ है और क्या क्या काम करने की संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं पर फिर आगे काम बढ़ता है। तो प्रगति तो होना ही ना होना है। सर एक सवाल है सर, विपक्ष तेजस्वी खासकर ये एक बात कह रहे हैं, नो पॉलिटिकल क्वेश्चन हियर। सरकारी रोजगार से सर है सर, लगातार एनडीए की सरकार रोजगार दे रही है, मगर तेजस्वी काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि हम लोग सरकार को बदल देंगे, युवाओं को इतना नौकरी उनको बदलने का, सपना देखने का पर नियंत्रण है आपका। सपना अगर कोई देखता है तो उस पर कोई नियंत्रण नहीं है। सपना देखने की आज़ादी है। जब नींद में आदमी सोता है तो सपना देखता है, तो सपना तो वो काफ़ी 20 साल से देख रहे हैं, 20 साल से लगातार सपना देख रहे हैं, आगे भी 5 साल देखेंगे सपना। तो सपना देखना कोई बुरा नहीं है, लेकिन जरा अपने पिछले, अपने माता पिता के कार्यकाल को भी देखें। बिहार का बजट 25,000 करोड़ होता था, आज बिहार का बजट है 2,72,000 करोड़। कहाँ से कहाँ बिहार पहुँचा ये उनको नहीं दिख रहा है, बिहार की जनता को दिख रहा है।
तो इसलिए सपना देखने वाले को जनता समय पर जवाब दे देती है। तो ये भी सुन लिया आपने कि ललन सिंह क्या कह रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा पर उन्होंने जो है कहते हुए कि प्रगति तो बिहार में दिख रही है और वही नीतीश कुमार जो है प्रगति यात्रा पर निकल रहे हैं, और साथ ही साथ उन्होंने तेजस्वी पर भी हमला बोल दिया। ऐसे में कुर्सी की लड़ाई तेज हो गई है। कुर्सी की लड़ाई, जहां कुर्सी पर दावा कर रही है आरजेडी की अब तेजस्वी यादव के हाथों में कुर्सी आनी तय हो गई है, तो दूसरी तरफ जेडीयू भी सपना पाले हुए है कि सीएम नीतीश के नेतृत्व में ही 2025 का चुनाव जीतेंगे और सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही वो फिर से कुर्सी पर काबिज होंगे और सरकार चलेगी। तो ऐसे में दोनों तरफ से कुर्सी का सपना देखा जा रहा है, लेकिन तीसरी तरफ दिल्ली में भी खिचड़ी पक रही है, जहां बीजेपी के नेता बैठक कर रहे हैं। बीजेपी के कोर कमेटी की बैठक हो रही है, महत्वपूर्ण है। हालांकि बीजेपी मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि नीतीश के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सब कुछ ठीक नज़र नहीं आता है। तो खैर, यात्रा की सियासत जारी है। तेजस्वी की यात्रा खत्म हुई है और अब अगले चरण की यात्रा होगी, लेकिन उस बीच नीतीश कुमार की यात्रा शुरू हो गई है और एक कुर्सी की जो सियासी यात्रा है वो जारी है, जो 2025 के चुनाव के बाद ही थमेगी। कुर्सी किसके हाथ में होगी, कुर्सी पर कौन काबिज होगा, ये तो 2025 में ही तय होगा, लेकिन सभी अपने अपने नेताओं को अभी से कुर्सी पर बैठाना शुरू कर चुके हैं। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।